अनेक हके हिकमत करी। प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी इस इलम से हमें ये बात समझाते हैं। यहाँ पे धनी ने कई प्रकार की हिकमत कारीगरी लीलाएं कई प्रकार से करी। इसका वर्णन मैं अपनी जुबान से कैसे करूं, शब्दों में कैसे लाऊं इसे। आज जैसे हम सबको इकट्ठा कर देना का काम, अरे हम तो इस खेल के इस कदर डूबे थे कि जैसे कभी यहां से निकल ही ना सकते। धनी ने हमें हाथ पकड़कर अपने गले लगा दिया और हम कब खींचे चले गए उनके पास पता ही नहीं चला। बेसुध होकर कब हम प्रीतम से लग गए, कब इस संसार से विमुख हो गए, कब इस सारी दुनिया की वास्तविक पहचान हो गई और दिल से निकल गई, पता भी नहीं चला। अनेक हके हिकमत करी। ये इलम ऐसा जो स्वयं धनी जी लाए धाम से बचन, और ये इलम को जो बड़े बड़े महारथी नहीं समझ पाते, उनके एक एक शब्द को धनी ने स्वयं आकर हमें समझा दिया। ये अनेक हके हिकमत करी, एक नहीं, जन्म अंधी जो मैं हुई सो देखते कीजिए। अज्ञानता से भरपूर थी मैं, संसार के विकारों में लिपटी हुई थी मैं, संसार की चाहतों में डूबी हुई थी मैं। आपने पता नहीं कौन सी जादू की छड़ी घुमा दी और कब मैं आपसे जुड़ गई, होश ही न रहा। अनेक हके हिकमत। अब जरा अपनी पृष्ठभूमिका को, अपने भूतकाल को हल्के से जरा देख लीजिए। कहां थे हम, कैसे उलझे हुए थे, मेरी मेरी करते जाते थे, और आज मेरा मेरा कर रहे, मेरे प्रीतम, मेरे कसम, मेरे धनी, मेरे राज्य। कैसे बदलाव हो गया। अनेक हके हिकमत करी सो इन जुबा कहीं न जाए। बाह्य तो ठीक, आंतरिक हमारे दिल के भीतर ये सारी बातों का परिवर्तन करवा दिया। ये हक की मेहर है, इस माया से भी हमें बचा के रखा और अपने साथ जोड़ दिया। इश्क में डुबो दिया, चाहते आज हमारी एक प्रीतम के सिवा और कुछ न बची। ये सारी हिकमत, इतनी मेहर है आपकी
जिसे मैं कह दूं कि नजर से न काटी मुझे अव्वल से आज दिन। आपने मुझे एक पल के लिए भी आपकी नजरों से अलग नहीं किया। क्यों कर कहूं मेहर महबूब की, जो करत ऊपर मोमी। आपकी इन मेहरों को मैं कैसे कहूं। अब मुझे इन सारी बातों का एहसास हो रहा है। जैसे जैसे आपकी पहचान होती जाती है, आपकी हकीकत को जानती जाती हूं, वैसे वैसे आपसे और अधिक नजदीक होती चली जाती है। अनेक हके हिकमत कर, यहाँ पे पहचान दई सब अर्शों की, सारे खेल की पहचान करवा दी। अर्श की हकीकत, सारे अर्शों की पहचान, क्षर अक्षर और अक्षरातीत की पहचान। और वो सिर्फ पहचान नहीं, उनके बीच की हकीकत कि उनकी वास्तविकता क्या है। कोई चीज हमसे छूटती तो तब है जब हमें उसकी पहचान हो जाती, और कोई चीज को हम गले भी तब लगा लेते हैं जब उसकी पहचान हो जाती है। झूठ का पता चलते ही वो हमसे छूट जाता है। एक पल के लिए फिर हम उसको नहीं संभालते, ऐसे ही फेंक देते हैं। पता चल जाना चाहिए कि झूठ है। जैसे शादी हुई हो हमारी, और उस शादी में हमारे किसी संबंधी ने हमें सोने की चेन गिफ्ट कर दी, और हमने उसको संभाल संभाल के बैंक के लॉकर में सालों तक संभाल के रखा। और कई सालों बाद जब आवश्यकता पड़ती कि नई डिजाइन बनवा देवे या बच्चों के लिए कुछ और बनवा देवे, और जब सोनार के वहां गए और सोनी ने देखते कह दिया कि ये तो झूठ है। इतने सालों तक जिसे हमने लॉकर में संभाल संभाल के रखा था, एक पलक के अंदर पता चल गया कि ये झूठ है, और हमने यूं बच्चों को खेलने के लिए दे दी जैसे कोई उसकी वैल्यू ही नहीं हो। सालों साल तक जिसको जान की तरफ संभाल के रखा था, एक पल में छोड़ दिया। इस खेल को, इस संसार को, इन संसार के अनेक देवी देवताओं को, इस संसार की अनेक उपलब्धियों को, जो हमने अपना मान के जन्म से लेकर आज तक संभाल के रखा था, एक सत्य की पहचान होती ही सारा का सारा छूट गया। ये पहचान करवा दी। अनेक हके हिकमत करी, ऐसी एक नहीं अनेक कारीगरी की है हमारे जीवन में, जिसका मैं अपनी जुबान से, शब्दों से न तो बता सकती हूं, न शुक्रिया अदा कर सकती हूं। किस बात का शुक्रिया अदा कर दूं? कोई एक बात होए, दो बात होए तो शुक्रिया अदा करूं। अरे मेरे तो सांस, प्रत्येक सांस में आपकी मेहर बसी हुई है। शुक्रिया भी किस बात का अदा करूं? ये बातें अब इस इलम से मुझे समझ में आ गई। आपने इस खेल के अंदर आकर मुझे अपनी ओर खींचने के लिए, अपनी पहचान कराने के लिए, अपने प्यार में डुबोने के लिए हर प्रयास किया, और आज भी आप ही मुझे अपनी ओर खींच रहे हो।
होसी हासी सब अर्श में, जब कर सी बातें बनाए। और इन्हीं सारी बातों की अर्श में हंसी होती। यही बातें जब हम अर्श में करेंगे, यही बातें जब खामोशी हटने के बाद हम एक दूसरे के साथ अपने अनुभव की बातें शेयर करेंगे, बताएंगे, तब इतनी हंसी होगी, कर रे मैं ऐसा कर रही थी, अरे मैंने ऐसा किया। ये सारी बातें हंसी के वास्ते, इतनी हमें लाड करते हैं, इतना लाड करते हैं कि हमारी खुशी के लिए। एक खेल कोई हमें तड़पाने के लिए थोड़ी बनाया है। धनी तो ऐसे कृपालु है, वो तो कहते हैं कि मुख कर्माने तुम्हारे ना देख सकूं, दुख न देवो फूल पाखड़ी, देखो शीतल नैन। धनी दुख न देवे तिल जेता। देखो तो सही, कितनी बार उन्होंने ये बात को कंफेस किया, कबूल किया है कि मैं तुम्हें दुख देखने के लिए, दुख देते बताने के लिए, दुख अनुभव करने के लिए, दुख की बातों के लिए खेल में नहीं आया, मैं तो हंसने के लिए लेकर आया। मैं तो तुम्हें लज्जत देने के लिए आया हूं। तुम खेल को लग गई हो और दुख की अनुभूति कर रही हो, तुम जान। मेरी तरफ से तो मैं तुम्हें लज्जत देने के लिए लेकर आया, और वो भी किस बात की? मेरी आशिकी है, जो कदीम से हमारे बीच में इश्क की ही बातें चलती थी। और बातें होवे तो भी कौन सी होवे, जो इश्क के स्वरूप है, इश्क की लीला है, इश्क की भूमि है, इश्क की हवा है, इश्क का पानी है, इश्क का दीदार है, इश्क का भोजन है। जहां इश्क ही इश्क है, वहां इश्क के सिवा और बातें भी तो क्या करेगी। तो ये जो कदीम से हमें अपना इश्क नजर आया, और हम हमेशा से एक कहा करती थी कि हमारा इश्क ज्यादा है। बस एक हल्की सी झलक प्रीतम ने अपनी आशिकी की बता दी है। एक खेल तो मेरे प्रीतम की आशिकी है, जो वो हमें लज्जत देना चाहता। होगी हंसी सब अर्शों में। अब खेल में आकर इतनी पहचान कराने के बावजूद, इतना इल्म समझाने के बावजूद, यदि हमारा लक्ष्य अभी भी प्रीतम नहीं बन जाता, अभी ही अगर हमारी मिटती नहीं है, ये अकड़ मिटाने की बात है। बहुत अकड़ गए हैं हम। कोई धन से अकड़ गया है, कोई ज्ञान से अकड़ गया है, कोई पद से अकड़ गया है, कोई प्रार्थना से अकड़ गया है, कोई अपने चितवन से अकड़ गया है। अकड़ ही तो हमें प्रीतम से दूर करती है। ये अकड़ छूट जानी चाहिए। जहां अकड़ टूट गई, वही प्रीतम के साथ जुड़ गए। जहां अकड़ है, वही परमात्मा से दूरी है। ये अकड़ ही तो हमें एक खेल में रोके हुए है। ये अकड़ ही तो हमारे बंधन है।
इसीलिए तो धनी ने कह दिया कि हमें कैसा रहना, जब लग रही हो तुम खेल में, साथ में होए रही हो तुम रेणु समान। इतने छोटे हो, किस बात की अकड़ है हमें, किस बात का घमंड है हमें, किस बात का अहंकार है हमें, और यही हमें परमात्मा से जुड़ने नहीं देता, राज्य से जुड़ने नहीं देता, प्रीतम से दूर कर रखा। और यही हमारी हंसी का कारण है। होगी होसी हंसी सबो अर्शों में, हम सभी की इसी बात की हंसी होगी जब हम खेल में जागृत, अर्श में जागृत हो जाएंगे और करसी बातें बनाए। बातें बनाए माने ये सब अपने अनुभव की बातें करेंगे। जैसे हम किसी हिप्नोटाइज करने वाले के शो में, उसका शो देखने के लिए चले जाएं और हिप्नोटाइज करने वाला हमें बुला ले कि आप स्टेज पे आ जाओ। हम स्टेज पे पहुंच जावे और वो हमें हिप्नोटाइज कर दे। अब तुम नींद आ रही है, अब तुम नींद में जा रहे हो, नींद में जा रहे हो, और हम अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। और फिर वो हमें किसी नर्तकी के वस्त्र पहना दे, बैकग्राउंड में म्यूजिक शुरू हो जाए और हम नृत्य करने लग जाए। हमें तो सुध ही नहीं है। जब खेल समाप्त होकर हमें अपनी ही कैसेट दिखाई जाए तब हम इतना हंसेंगे। धनी जी कह रहे कि हम पेट में शूल उठेगा, गिर पड़सी हम नीचे गिर गिर कर हंसेंगे। जब इस खेल को हम अर्श में याद करेंगे जहां मिलसी बारे हता, जब हम सब एक साथ मिलकर इन बातों को याद करेंगे, बड़ी हंसी होगी। हंसी नहीं होगी, हंसी है शर्मिंदगी। जहां दिल को दुख हो जाए, मुख कर्मा जाए, वो हंसी है। और ये तो हंसी है, ये हंसने के लिए खेल मांगा है। दिनी जी कह रहे कि आपकी हंसी करवाना है, हंसना है, खुश करना है और अधिक लाड़ दिखाना है। अब इलम से ये सारी बातों को समझने के बाद जब फिर खामोशी हटेगी, इश्क की लीला ही तो है वहां पे, और इश्क में हम फिर डूब जाएंगे, इश्क रबत तो फिर होगा। तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा इश्क कम है, आपका इश्क ज्यादा है? ऐसा कहेंगे क्या हम? ना, फिर भी कहेंगे तो हम वो ही कि हम आपको बहुत लाड़ करते हैं, लेकिन प्रीतम का इश्क भी हमें नजरों आ गया। अब जब प्रीतम का इश्क हमें नजरों में आया है तो हमारे लाड, हमारे इश्क में और अधिक तीव्रता होगी। प्रीतम यही तो चाहते, यही तो चाहत है, आशिक की यही तो चाहत होती है कि उनकी आशिकी का एहसास हो अपनी मासूमा को। आशिक इसीलिए तो लाड़ करता है कि अपनी माशुका की नजरों में बस जाए, अपनी माशुका को एहसास जता दे कि देखो मैं तुझे बहुत लाड़ करता हूं। बस यही बात हमारे दिल में अब बस गई। जो प्रीतम का प्यार कभी हमें नजरों में नहीं आया था, वो प्यार हमें नजरों में आ गया, वो प्यार हमें समझ में आ गया। जब खेल में से फिर वापिस अर्श में जागृत होंगे तब ये सारी बातें हमें याद आए, खुशी भी होगी
और लाड़ भी इतना ही करें। इस वास्ते एक खेल दिखाया, इस वास्ते अपने इल्म से सारी बातों की पहचान करा। यही तो कारण है, पिछले कई दिनों से यही चर्चा प्रीतम बता रहे कि क्यों खेल में आना हुआ, क्यों इल्म से डूबे है, क्यों इश्क अंदर नहीं आ रहा। लज्जत देनी है, जो इश्क रबद में हमने यही तो लज्जत मांगी थी। यदि इश्क आ जाए तो खेल तो अभी खत्म हो जाए। यानी इस वास्ते खेल को खींच रहे ताकि हमें और अधिक लाड़ कर सके और अधिक लज्जत दे सके। ये सब बातें हम अर्श में करेगी और वहां जाके बहुत जोर से हंसी होगी, बहुत जोर से हंसेंगे। इस बात को याद करते 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 प्रीतम को यूं लिपट जाएंगे कि अब कभी जुदा ही ना हो। इस अर्श में होगी हके किया सब हास्य को, जो झरे झरा माहे खेल। इस खेल के जर्रा जर्रा, न कि मानो कि इस खेल की हर चीज, हर नियामतें, हर घड़ी, हर पल हमारी हंसी के लिए ही प्रीतम ने बनाया। यहाँ जो कुछ भी घटनाएं घटित होती है सारी हमारी हंसी के लिए होती है। अर्श में प्रीतम के सामने बैठकर इन्हीं बातों को याद करते करते हम घिर घिर कर हंसेंगे। इसलिए ने कहा कि यहाँ की जर्रे जरा की बातें, एक खेल बना दिया, खेल में हमें जहां भी लगे खड़ा कर दिया, जिन लोगों से मिला दिया, जैसे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे हम प्रीतम से दूरी बनाकर इस खेल की ओर अपनी नजरें गड़ाए बैठ के, ये जर्रा, अरे हम तो बोलते कुछ और है, सब कुछ और है और दिल के भीतर तो कुछ और पड़ा है। ये जर्रे जरा की बातें, ये सारी बातें धनी ने हमारी हंसी के लिए की है। खेल में आना और खेल में आकर इन सारी नियामतों का, इन सारी चीजों का हमसे प्राप्त हो जाना, इनसे हमारा लगाव हो जाना, अरे हमारा परिवार मिल जाना, हमारे बच्चे मिल जाना, हमारे पति पत्नी का संबंध बन जाना, ये सब कुछ भी हंसी के लिए। ये जर्रे जरा हम किन अधिकार से किसी को अपनी पत्नी या पति मान लिए है, जबकि हमारा तो मूल संबंध अपने प्राण प्रीतम से है। क्या कभी हमने अपने पत्नी को या अपने पति को सुंदर साथ के रूप में देखा, अर्श की रूह के रूप में देखा? ये भी तो हंसी है। यहाँ हमें जो कुछ भी संबंध मिले है वो हमारे अधिकार नहीं है, सभी का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, सभी के अपने स्वतंत्र विचार है, स्वतंत्र दिल है। ये बात को जब गहराई से सोचेंगे, पत्नी का अपना अलग अस्तित्व है, आपका अपना अलग अस्तित्व है,
ठीक है, यहाँ दोनों ने मिलकर जीना तय कर लिया, हम आधीन नहीं है एक दूसरों के, हम परवश नहीं है। ये सारी बातें हंसी के वास्ते है। अके किया सब हंसी को जर्रे जर्रा माहे खेल। इस खेल की एक एक घटनाएं हमारी हंसी के लिए है। इश्क रबद के कारणे 3 बेर आए माहे लैलन। और इसी इश्क के कारण, यही इश्क के रबद के कारण हमें हंसने के लिए, हंसने का खेल दिखाने के लिए एक बार नहीं 3 बार इस खेल के अंदर आना। प्रीतम से जुदागी हुई और तीनों बार प्रीतम ने अपनी मेहर की छतरी हम पर खोले रखी। ब्रज में आए, देखो कैसी हिकमत कर दी, हमें 16-17 साल की गोपियों के रूप में उतार दिया और स्वयं एक दिन के बालक के रूप में आ गए। अब कहते हैं पहचानो मुझे, और हमने पहचान लिया। और यही एक दिन के बच्चे को हम कोख में लेकर वृंदावन में रात भर इश्क का आनंद लुटती थी। अब बताओ, कोई 16, 17, 18 साल की लड़की किसी 1-2 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के बच्चे के साथ कैसे इश्क की लीला करती, कैसे इश्क की लीला संभव हो सकती। लेकिन जब हम वृंदावन जाते थे, हम सभी के स्वरूप वही किशोर बन जाते थे, हमें सुध ही नहीं रहती थी। और वही किशोर अवस्था की लीला हम वृंदावन में करते थे। और जैसे ही प्रातः काल होने को आवे, फिर के वैसे फिर उसी प्रीतम को कोख में डालकर हम माँ यशोदा के पास पहुंचा लेते कि ले तेरा बच्चा। यही तो हिकमत है। सुध ही नहीं थी, किस तरह से हमें अनेक देवी देवताओं के पूजन से रोकते, कैसे अपने इश्क में डुबो के रखे, और एक पलक में जुदागी करके कैसे 52 दिन तक हमसे विरह की लीला करवाती, जुदागी की लीला करवाती। और ऐसी जुदागी कि उन 52 दिनों के दरमियान हमने एक बार भी, एक पल के लिए भी प्रीतम को याद नहीं किया, जैसे उसके साथ हमारा कोई नाता ही न रहा। 3 बेर मांगे, एक बार नहीं 3 बार। और वही ब्रज की लीला समाप्त करके जब रास में चले गए, बाकी विहारी के साथ रास रंगते समय हमें ये सुध न रही कि हम किसके साथ लीला कर रहे थे। इनके अंदर तो अक्षर ब्रह्म है, कैसे हम उनके साथ लीला कर सकते। और लीला में हम इस कदर डूब गए कि हमें ये भी सुध न रही कि हम अपने घर में हैं कि कहीं आउटडोर है, परमधाम में है कहीं परमधाम से बाहर है। बेझिझक होकर हम उस इश्क की लीला में गर्क।
जब धनी ने अपना जोश खींच लिया तब आत्म चौकी, अरे ये क्या कर रहे हैं हम। और तब हमारे अंदर जुदागी का एहसास, विरह की वेदना हुई। याद करो ब्रज की रास की उन लीलाओं को। फिर कैसे प्रीतम आए एक नया ही स्वरूप धारण करके, भजनानंद स्वरूप। और कैसे हम सभी के दिल के अंदर प्रीतम को पा लेने की कितनी तड़प थी, कच्चा चबा जा रहे। छोड़ी नहीं प्रीतम को, इतनी दिल के भीतर तड़प लगी थी। और इस वास्ते धनी ने अनंत स्वरूप धारण करके सभी के दिल के विरह को शांत किया। एक हिकमत की है धनी ने, अनेक हके हिकमत करी। कैसे हमें ब्रज की लीला से बचाए, कैसे अनेक तूफानों से बचाए, और रास में भी कैसे अपनी पहचान कराकर हमें गले लगा लिया। और बताओ, जब रास में हमने प्रीतम से एक कह दिया कि ये वृंदावन तो स्मशान घाट है, अब वो घर ले चलो जहां जुदागी न होए। यानी कि हमें खेल की तरफ से तो मन भर गया था। तो जैसे ही हम अर्श में जागृत हुए, फिर क्या कह दिया कि मनोरथ पूर्ण न भये, अभी चाहत नहीं हुई पूरी, फिर खेल दिखाओ। क्योंकि हमें प्रीतम की वास्तविक पहचान नहीं हुई। अनेक हके हिकमत करी और फिर हमें इस खेल में लेकर आए। और अब की बार इलम से हमें अपने पूर्ण स्वरूप की वास्तविक पहचान करा, पहचान दई सब अर्शों की। अब की बार सारी की पहचान कर, अर्श बीच की हकीकत ये भी पहचान करा, अर्श की मारिफत की पहचान करा, हकीकत, वाहिदत, खिलवत और निस्बत की पहचान करा, आपके मूल स्वरूप के साथ हमारे संबंधों की पहचान कराती, अनेक हके हिकमत, ताकि हमें प्रीतम का वो इश्क समझ आए, उनकी पातशाही समझ में आए। और ये सब कुछ अब जब हमारे दिल में आ गया, अब तो कोई संशय रहा ही नहीं, बेशक कर दिए हमें। और जो बेशक हो गई, उसके दिल में तो एक प्रीतम के सिवा और क्या हो सकता है। अब कौन सी चाहते बाकी रह गई, अब तो बेशक कर दिया इस इलम से। अब तो हमें बस डूबना है प्रीतम के संग उस खिलवत की लीलाओं में। अब तो डूब जाना है उन वाहिदत में कि जहां जुदागी ना, मैं और तू ना, तू ही तू हो जाए, एक रूप हो जाए। यही इश्क रबद के कारण धनी हमें इस खेल में 3 बार लेकर आए, और तीनों बार हमें अपनी पहचान करा, तीनों बार हमें अपने साथ जोड़ के रखा। आज भी प्रीतम मुझे एक पल के लिए अपनी नजरों से दूर किए हुए नहीं है। कुछ कमियां हैं तो हम में कि हमने प्रीतम से सिवा इस खेल को भारी कर रखा, एक खेल की तरफ हमारी नजर है। ये सारी लीलाएं
इष्ट रबद के कारण ही प्रीतम ने की है। हक हासी बातें जाने हक, या जाने हक इलाम। ये मेरे प्रीतम की हंसी की बातें वो ही जाने कि किस तरह से वो ये हंसी करवा रहे हैं, कैसे हमें इस खेल के अंदर उलझा रहे। या जाने इलम, इलम में सारी बातें उन्होंने बता दी, और इलम में इस वास्ते बता दी ताकि हमें पहचान हो जाए, हमें भी समझ में आए। हक हंसी बातें जाने हक, वो राज्य जाने जो हमें वो हंसी करना चाहते हैं, किस तरह से हंसी करना चाहते हैं, कैसे इस खेल को दिखाना चाहते हैं। यदि हमारे अंदर कोई भ्रांतियां भी भरी पड़ी है, अब भी धनी हंसी करवाने के वास्ते, और ये इलम हमारी सारी भ्रांतियां हटा रहा है। बस हम अपना लक्ष्य बदल, सब कुछ धनी ने अपने हाथ में रखा हुआ है, और फिर भी हमें इतना तो बल दिया है कि तू अपने दिल में मुझे बसा ले, मेरी पहचान कर ले। ये इलम जाने, बाकी सारी बातें इलम जानता है, और इसीलिए तो हमें इलम दे दिया उन्होंने कि प्रीतम कैसे हमारी हंसी करवा रहे, कैसा है उनका इश्क, वो सारी बातें वो जान, वो सारी बातें मेरे प्रीतम जानते, और वो ही हमें इस इलम से अर्श की याद दिलाकर अपने प्यार की, अपने इश्क की, अपने आशिकी की पहचान करा रहे हैं। इन इल्म सिखाई रूहो, सो बातें अर्श में करसी हम। अर्श में क्या बातें करेंगे, देखो हंसी तो होनी ही होनी है, लेकिन इस इलम में आकर धनी ने हमें अर्श में क्या बातें करना है ये भी पहचान करा दी। जैसे ब्रज की लीला पूरी करके हम रास में गए, तब उथला के वचन कहे थे, याद कर लो, और उस उथले के वचन सुनते सुनते हमारे दिल पर क्या गुजरी थी। कोई कोई सखी नीचे गिर के तड़प रही थी, कोई रो रही थी, कोई इतनी वेदनास कर रही थी कि अरे हमने क्या कर दिया, पर प्रीतम हमें कैसे वचन सुना रहे। किसी को ये सुध नहीं थी कि हम प्रीतम को क्या जवाब दे। जब धनी ने कहा कि कोई कुलवधुआ नारी अपने पति को छोड़ती नहीं है, याद कर लो तब इंद्रावती ने कैसे प्रीतम के साथ जंग छेड़ दिया कि हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, कि कोई भी पतिव्रता अपने पति को नहीं छोड़ती, तो हम क्यों छोड़े अपने ऐसे गुणियल पति को, हम क्यों छोड़े अपने ऐसे प्रियतम को जो पल पल हम पर मेहर कर रहा है, हमें लाड कर रहा है। और तब धनी ने हंस के कह दिया, अरे 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 आ जाओ आ जाओ, मैं तो मजाक कर। यही बातें तो अर्श में होगी। अब ये जब खेल खत्म होगा तब जाके क्या कहना है, क्या करना है, अब कैसे प्रीतम के साथ लीलाए में डूबना है,
इन इल्मे सिखाई रूहो, हमको ये सारी बातें धनी ने यहाँ पे पहले से सिखा दी। यही उथला के वचन में फिर कहने वाले, फिर वही होगी जब जागृत होगे मूल मिलावे में, तब प्रीतम हमें इसी खेल की पहचान करके कहेंगे कि देखो क्या किया जाके आपने, कैसे माया में लगी हुई थी। तब हमें प्रीतम को क्या जवाब देना है, ये सारी बातें इल्म हमें सिखा रहा है। सो बातें अर्श में करसी हम, ये सारी बातें हम अर्श में जब जागृत होंगे तब प्रीतम से करेंगे। देखो आप ऐसे कैसे प्रीतम हैं कि हमें इतने खेल के हवाले कर कर दूर बैठे हंस रहे हो। हमारे दिल में आपका प्रति प्यार क्यों नहीं जगने दिया आपने? ये तो आपके हुक्म के हाथ में था, हम तो तड़प रहे थे। आपने ही हमें आपसे दूर हमने तो इल्म से पहचान कर दी थी आपकी। ये जो बातें करसी हम, अर्श में जो बातें हम करनी है, ये सारी बातें हमें इल्म सिखा दी। इल्म में रूप में धनी हमें इल्म देकर हमें पढ़ा रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि कैसे हमें प्रीतम के साथ अर्श में जाके बातें करनी। बातें तो यही होने वाली है कि तुम खेल में जाकर मुझे भूल गई, हमें ही कहेंगे हाँ भूल गई। इल्म आया, मैंने आपको इल्म दे दिया, बहुत जगाने की कोशिश की, आप जगी नहीं। ठीक है धनी, हम नहीं जगी। आपको रोक के किसने रखा था? आपने हमें हाथ पकड़ के क्यों ना खींच लिया? आप कैसे हमसे दूर रहकर इशारे कर रहे? अरे हम तो फरामोश में हैं, लेकिन आप तो जागृत थे। धनी मैं तो सुती नींद में, मैं तो नींद में थी, तुम बैठे हो जागृत, तुम तो जागृत थे। आपने क्यों न जगा दिया मुझे? मैं तो फरामोशी में कुछ नहीं कर सकती थी, आपके पास फरामोशी नहीं थी। आपको किसने रोक के रखा था? आपने मुझे क्यों न जगा दिया? ये सारा आपका कसूर है। आप ही हमें तड़पाना चाहते हैं, आप ही हमें दूर करना चाहते हैं, इस वास्ते हम जागृत नहीं। इंद्रावती हमें ये सारी बातें करके दिखा चुकी है, और आज धनी हमें इस काबिल बना रहे हैं। धनी पढ़ावे, एक एक बातें हमें याद दिला रहे हैं कि कैसे हमें अर्श में बातें करनी है प्रीतम से। ये बातें अर्श में करसी हम, झगड़ा भी करना पड़ा तो हम करेंगे प्रीतम से। जब हमारे पे, हमारे इश्क के ऊपर, हमारे प्यार के ऊपर कलंक लगेगा तो क्या हम करेंगे? क्या कहना है हमें प्रीतम से? ये बातें भी ये इल्मे सिखाई रूहों। देखो कैसे है मेरे प्रीतम, लाड करना भी हमें सिखाते हैं। हमें तो प्यार करना भी नहीं आता, हमें प्यार करना भी वो सिखा रहे हैं। एक बात हमें करके अर्श में होने वाली लीलाओं के बारे में पहले से ही हमें तैयार कर रखे हैं कि तुम्हें ये बातें करनी है अर्श में आके। ये तो देखो महबूब की
कैसे हमें इन सारी बातों से पहचान करा रहे हैं? यही खुलासा सब बात का, हके किया हासी को। बस यही खुलासा सब बात का। सब बातों की एक बात, सारी बातों का सार। खेल में आना क्यों हुआ, खेल में आके भूलना क्यों हुआ, धनी इलम लेकर क्यों आए, 3 बार खेल में क्यों आना हुआ, ईशकरबद क्यों हुआ, ईशकरबद से मूल से लेकर फिर जागृत होवे तब तक यही खुलासा सब बातों का, ये सारी बातों का राज, सारी बातों का सहरहस्य बस एक ही है, हके किया हंसी को। हम अपने आप को कोस रहे। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को गुनहगार की लाइन में खड़े कर देते हैं, अपने आप को हम कोसते हैं कि मैं कैसी मूढ़मती हूं, कैसी अनपढ़ गवार हूं कि आपके इन शब्दों की, आपके इन इल्म की, आपकी इन बातों की समझ मुझे नहीं आ रही। क्यों मेरे दिल में आपके प्रति समर्पितता नहीं आ जाती, क्यों मेरा ये तन उड़ नहीं जाता, क्यों मैं जिंदा हूं अभी, मैं मर क्यों नहीं जाती। कई बार भीतर ऐसे कई प्रश्न खड़े हो जाते। यही खुलासा सब बात का, हक किया हंसी को। क्यों किया हक की ये सारी बातें? हंसने के लिए, आनंद के लिए। हमें एक खेल बताया, और कोई कारण तो है ही नहीं। प्रीतम के दिल में रूहों को लाड देने करने के अलावा, प्यार करने के अलावा हक को और कछु काम नहीं देने रूहो लाड लज्जत। और क्या काम धंधा है? एक ही तो काम है। और इस शक्रबद का कारण हो, चाहे खेल में आकर हमें उलझाना का कारण, ये सारी बातें धनी कह रहे कि हंसी के लिए, ये हंसी का आनंद देने के लिए की। हम अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते, हम अपने आप को गुनहगार महसूस करते। धनी कह रही सब बातों से बाहर निकल जाओ, लाओ प्यार, अब मेरे प्यार में डूब जाओ। बस यही हंसी की बात खत्म। यही खुलासा सब बात का, हक के किया हंसी को। ये सारी बातों का सार, ये पिछले कई दिनों से हो रही चर्चा का एक ही सार है कि इश्क क्यों नहीं आ रहा। इतना इल्म सुनने के बाद, इतना इल्म समझने के बाद, इतना इल्म पढ़ने के बाद, मंथन करने के बाद इश्क क्यों नहीं आ, वो तड़प क्यों नहीं आ? यही खुलासा सब बात का, एक एक लीला धनी हमारी हंसी के लिए कर रहे हैं, हमें यहाँ खेल का आनंद देने के लिए कर रहे हैं। यदि इसी पल अपने इश्क में डुबो दे तो ये तन इसी पल छूट जाए, और ये जो लाड लज्जत करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए। सारी बातों का सार यही है कि धनी हमें हंसी कर रहे हैं। रहता रब्द रूहो इश्क का, सब कहतिया बड़ा
हम मो। क्यों? रहता रब्द रूहो इश्क का। कदीम से हमारे और प्रीतम के बीच में ये इश्क का रबद चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। ये मत समझो ये खेल दिखा दिया और फिर जब हम अर्श में जागृत हो जाएंगे कल ही तो हो जाना है, तो देर थोड़ी है, अब तो क़यामत आ गई, अब तो समय आ गया रहने का, अब तो समय आ गया जागने। पता नहीं है कि अगली पल क्या होना है, नहीं जाते। लेकिन कदीम से हमारे और प्रीतम के बीच में इश्क ही रबद होता रहा है और आगे भी यही रबद होता रहेगा। मैंने जैसे कहा ना भी कि क्या हम अभी जाके ये कहेंगे कि नहीं नहीं हम आपको प्यार नहीं करते और आप ही हमें प्यार करते हो? अरे इश्क के स्वरूप है तो इश्क की ही तो बातें करेंगे। बस फर्क इतना है कि जो प्रीतम की आशिकी का हमें पता नहीं था वो प्रीतम की आशिकी का हमें पता चल गया और प्रीतम की आशिकी का पता होने से तो इश्क और बढ़ जाएगा। याद कर लो जब हम वनों में जाएंगे झूलों पे झूलते होंगे और पता चले कि ये झूला भी मेरे प्रीतम है, वो झुलाने वाले भी मेरे प्रीतम हैं और जिस पेड़ों के पर झूला बंधा है वो भी तो मेरे प्रीतम हैं और मेरे प्रीतम ही मुझे लाड़ कर रहे हैं, तब हमारे दिल में और कितना अधिक लाड़ उमड़ उमड़ कर आएगा। यही तो आनंद देना है। रहता रबद रूहो इश्क का सब कहतिया बड़ा हम मो। कदीम से हम एक ही बात कहते थे कि हमारा इश्क ज्यादा है, हम आपको लाड़ करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं आपको, आगे भी यही कहते रहेंगे। लेकिन अभी हमें इन बातों का खुलासा हो गया कि वो इश्क रबद था इस वास्ते एक खेल को दिखाया और खेल देखकर जब वापिस जाना है तब प्रीतम से क्या कहना है। एक इल्मे सिखाई रूहों सो बातें अर्श में करसी हम। यहां हमें प्रीतम ने ये सारी बातें सिखा दी कि घर पे जाके क्या कहना है, कैसे अब और अधिक लाड दिल में उमड़ आएंगे, कैसे और अधिक प्यार दिल में भर आएगा। ये सारी बातें धनी हमें अभी बता रहे हैं। याही वास्ते खेलो दिखाया इश्क गया सबो भूल। यही वास्ते खेल दिखाया इश्क रबद के वास्ते हमें खेल दिखाया। हमने जो अपना इश्क ज्यादा कह दिया था, अपनी आशिकी बता दी थी प्रीतम को, इसी वास्ते तो खेल लेकर दिखाया हमें। और अब कहते हैं इश्क गया सब भूल। अरे भाई जिस कारण से हमें खेल में आना हुआ वो कारण ही हम भूल गए, जिस वजह से यहाँ पे आना हुआ हमारा वो वजह थी इश्क की, और यहाँ के वो इश्क ही चला गया। जिसके वजह से आना हुआ वो हमें याद आ जाए तो खेल खत्म। सारी बातों का मूल यही है कि वो प्यार जताने के लिए, वो प्यार दिखाने के लिए यहां लेकर आए, जो प्यार क्या हमने रबद किया और यहाँ के हम वही बात को भूल गए।
यही तो हंसी है हमारी। जो याद दिला रखना था वो भूल गए, जो भूलना था वो याद रखे है। यही तो उल्टा काम हो गया। जिस प्यार की वजह से आए हैं उस प्यार को याद रखना है, और जिस खेल को छोड़ना है उस खेल को पकड़ के बैठे। या ही वास्ते खेल दिखाया। ये 3 चौपाइयों में धनी हमें खेल में आने का कारण क्यों आना हुआ, धनी हमें यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, इल्म से हमें क्या लेना है, कैसे हमारे भीतर इश्क का परिवर्तित हो जाना है। इस वास्ते इल्म भी दिया, इस वास्ते सारी अर्शों की पहचान भी करा ली, इस वास्ते इश्क को रोके रखा है ताकि हमें इस खेल की लज्जत मिले। यही वास्ते खेल दिखाया, इश्क गया सब वो भूल, ये सारी बातें हम भूल गए। फिर के सब सुददाई भेज फुरमान रसूल। और जो बातें हम भूल गए, इन्हीं बातों को याद दिलाने के लिए रसूल बनकर आप स्वयं आए और इन सारी बातों से हमें अवगत करा दिया, इन सारी बातें हमें बता दी, इन बातों से हमें जागृत कर दिया। आप ही रसूल बनकर आए, आप ही कुरान लेकर आए, आप ही तारतम लेकर आए, आप ही कुलजम इल्म लेकर आए और इन सारी बातों से हमें अवगत करा दिया, आपके प्यार से हमें पहचान करा। मूल कारण या ही वास्तविक खेल दिखाया, इश्क गया सब भूल। जो इश्क को हम भूल गए थे, यही याद दिलाने के लिए आपने खेल दिखाया। खेल के अंदर आप रसूल बनकर आए, आप कुरान लेकर आए, आप बानी लेकर आए और हमें आज इन सारी बातों से आप जगा रहे। जो बातें हम भूल गए हैं, इन बातों को आप याद दिला रहे हो। बस इन्हीं बातों को याद करके, दिल को अर्श करके, प्रीतम को दिल में बसाकर अपनी सुरता को अर्श में जगाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि